आइए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। ठीक है। एक बार सीएफए के कोर्स करिकुलम के पर्सपेक्टिव से व्यू करते हैं। सीएफए के 3 लेवल्स है, राइट। आपको यह भी पता होगा कि सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 10 तक सारे के सारे कॉमन है अक्रॉस 3 लेवल्स। तो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 यू हैव सेम सब्जेक्ट्स, है ना। बट लेट मी टेल यू, अगर मैं आपसे बात करूं तो लेवल 1 लेवल 2 में तो सारे के सारे 10 सब्जेक्ट्स हैं। लेवल 3 जस्ट है 6 सब्जेक्ट्स। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, सीएफए इंस्टीट्यूट ना, सीएफए का जो डेजिग्नेशन है वो दे ही उन लोगों को रहा है जिनका सीएफए का 3rd लेवल क्वालिफाइड हो। सीएफए के 3rd लेवल का जो फोकस एरिया है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या फिर बोलना चाहिए जो फोकस एरिया था वो था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ सीएफए इंस्टीट्यूट जर्नी। उन्होंने अभी 2 साल, मतलब पीछे 1 साल में उन्होंने कुछ स्ट्रीम्स लेके आए हैं, लाइक प्राइवेट वेल्थ एंड फिनटेक, और एक दो स्ट्रीम्स वगैरह लेके आए हैं। बट दैट इज अ वेरी रीसेंट फिनोमिनन। अदरवाइज सीएफए इंस्टीट्यूट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव था वेल्थ इंडस्ट्री। सीएफए इंस्टीट्यूट वाज फंक्शनिंग टू सर्व द वेल्थ इंडस्ट्री, मतलब हम ये चाहते थे कि जो लोग सीएफए कंप्लीट करें वो वेल्थ इंडस्ट्री में जाके बहुत अच्छा काम कर सकें। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटिंग और अकाउंटिंग इंडस्ट्री या टैक्सेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, वैसे पर्सपेक्टिव ये था कि सीएफए के लोग वेल्थ इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सके, राइट। तो कोर फोकस वॉस कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सके, ठीक है। बाय साइड जा सकें, इक्विटी रिसर्च कर सकें, या डेट रिसर्च, डेरिवेटिव्स, वैसी वाली चीजों पे फोकस था। प्रैक्टिकली सीएफए इंस्टीट्यूट ने अपना करिकुलम इस हिसाब से डिजाइन किया था कि उन्होंने लेवल 1 में रखे 10 सब्जेक्ट्स, लेवल 2 में रखे 10 सब्जेक्ट्स, लेवल 3 में रखे सिर्फ 6 सब्जेक्ट। लेवल 1 में जो 10 सब्जेक्ट्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हर जगह पे आ रहे हैं, सुनना वो, एक है आपका इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेटिव। ये तीनों की तीनों एसेट क्लासेस हैं, यस और नो। There's an asset class called equity. There's an asset class called fixed income. There's an asset class called alternative. There's an asset class called derivative, which helps you hedge any risk that you have taken in all these 3 asset classes. आपने इक्विटी में कोई रिस्क ली, हेज करना चाहते हैं, डेरिवेटिव का प्रयोग करें। फिक्स्ड इनकम मतलब डेट्स, बॉन्ड में कोई रिस्क ली, हेज करना चाहते हैं, डेरिवेटिव का यूज करें। ऑल्टरनेटिव मतलब रियल एस्टेट, कमोडिटीज, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बायआउट फंड्स में इन्वेस्ट करना, इनमें हेजिंग करना चाहते हैं, डेरिवेटिव्स का यूज करें। तो कुल मिला के ये 4 एसेट क्लासेस हो गई। कितना पोर्शन, अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर आपके पास टोटल में 100 रुपया है, ठीक है ना, तो आप कितना पोर्शन पैसा किस एसेट क्लास में डालें। मान लो इसमें 40, इसमें 30, इसमें 20, और 10% जो फंड्स मैनेज कर इन सबको हेज करने के लिए लग रहे हैं वो ये 10। ये एलोकेशन करने का डिस्कशन जिस टॉपिक में आ रहा था वो है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है ना। दिस इज पोर्टफोलियो, राइट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो कुल मिला के आपने ये 4 टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स पढ़े। अब इसके सिवा जो टॉपिक्स थे वो देखना क्या है। there's a topic called corporate issuers, there's a topic called quant eco एफएसए एंड एथिक्स। कुछ मिस आउट नहीं हो रहा ना, 5 यहाँ पे, 6 7 8 9 10, यस करेक्ट, ये टॉपिक्स है। अब सुनना, होता क्या है कि आपके लेवल 1 और 2 में ये 10 टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, ठीक है। ये 5 का जिक्र मैंने कर लिया, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज 5। कॉर्पोरेट इशूअर्स में सारा का सारा जो पर्सपेक्टिव लिया गया वो लिया गया इन्वेस्टर का, वो लिया गया इन्वेस्टर का। जैसे, सॉरी, वो लिया गया इशूअर का, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, वो लिया गया इशूअर का। मतलब अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट बनाया गया इक्विटी। लेकिन अगर रिलायंस अपना शेयर इशू कर रहा है, मतलब अगर अपने कंपनी में शेयर, मतलब मालिकाना हक, अगर रिलायंस अपनी कंपनी में मालिकाना हक किसी को दे रहा है और उससे पैसे ले रहा है, तो रिलायंस के पर्सपेक्टिव से सारी की सारी पढ़ाई की गई कॉर्पोरेट इशूअर्स में।
अगर रिलायंस लोन ले रहा है तो आप एज एन इन्वेस्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पढ़ोगे आप फिक्स्ड इनकम में। बट जो कंपनी लोन ले रही है वो पढ़ेगी, मतलब उसका पर्सपेक्टिव डिस्कस्ड है कॉर्पोरेट इशूअर्स में। तो ये टॉपिक्स तो समझ आते हैं, ये 6 टॉपिक्स तो आ गए विच आर, मतलब ये 5 का ही रिफ्लेक्शन या अदर साइड ऑफ द व्यू इज कॉर्पोरेट इशूअर्स। ठीक है, दिस इज, क्या हो रहा है, दिस इज दिस इज माई ओवरऑल व्यू ऑन दीज सब्जेक्ट्स। अब ये 4 सब्जेक्ट सुनना। कॉन्ट्स क्या कर रहा है? कॉन्ट्स इज प्रैक्टिकली हेल्पिंग यू, कॉन्ट्स इज प्रैक्टिकली हेल्पिंग यू डू द मैथमेटिकल फंक्शंस ऑफ द अबव। तो ये एक टूल है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है। ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स आर टूल्स। ठीक है ना? ये 3 के 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो टूल्स हैं। आप समझ रहे हैं बात? मतलब अगर आपको ये बोला जाए कि इन सब्जेक्ट, इन टॉपिक्स को या इनके रिटर्न्स को एनालाइज करो, तो आप इनके रिटर्न्स को एनालाइज करेंगे कैसे? आप देखेंगे 100 रुपए का शेयर था, ये 150 रुपए का हो गया, बताओ मेरा कितना रिटर्न बना? 50%। ये 50% निकालना किस में सिखाया गया? कॉन्ट्स में। तो कॉन्ट्स इज अ टूल। सिमिलरली इक्विटी में आपको ये बोला जा रहा है कि बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है, तो मैंने बोला कि वो कंपनी जिसका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बहुत ज्यादा होता है वो बढ़िया है। अब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकलेगा कैसे? वो तभी निकाल सकते हो जब आपको कॉन्ट्स की बहुत, सॉरी, जब आपको अपना एफएसए की बहुत अच्छी जानकारी हो। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सारे के सारे, ये 3 के 3 सब्जेक्ट्स हो गए टूल्स। और ये जो लास्ट सब्जेक्ट है, ये तो एक तरीके से आप समझ लीजिए इट इज दी सोल ऑफ सीएफए की ओवरऑल पढ़ाई। ठीक है ना? सो दिस इज वन सब्जेक्ट, एथिक्स, कि भाई जो भी काम करो उसको साफ सुथरे तरीके से करो, चोरी चकारी मत करो, सेइंग एट अ वेरी मैक्रो लेवल, बी अ गुड गाय। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट इन दिस सब्जेक्ट। तो ये जो टूल्स वाले सब्जेक्ट है ना, ये लेवल 3 में हट जाते हैं, ये लेवल 3 में हट जाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं कॉर्पोरेट इशूअर्स, ये जाके मर्ज हो जाता है आपका इक्विटी के साथ साथ। तो कुल मिला के लेवल 3 में 6-7 सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, जो यहाँ पे मैंने ऊपर बॉक्स में लिखे। सर ये सब बता क्यों रहे थे? लेवल 3 का अगर आप सब्जेक्ट का वेटेज देखोगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वेटेज होता है करीब करीब 50% का। वहां पे भी ये सारी की सारी चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप कुल मिला के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ढंग तरीके से कर पाए। सो दिस इज वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसकी वजह से सारी की सारी ये राम गाथा चल रही है आपके सामने। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। दिस इज वेयर एवरीथिंग विल एंड। मतलब अगर मैं पिक्टोरियली बोलूं, अगर ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, तो दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये पूरी की पूरी जर्नी ही इसीलिए ली जा रही है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, लेवल 3 में बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ने की दरकार होती है। लेवल 1 में जनरली लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट को बहुत थियोरेटिकली कर लेते हैं। हम उस तरीके से नहीं करेंगे, बहुत प्रैक्टिकली ही पढ़ेंगे। आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।